क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। AP हमें दे रखा है और हमें बताना है इस AP की हम कितनी टर्म्स को सेलेक्ट करें कि उन सबको प्लस करके 636 आए। ठीक है, जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है दैट इज़ 9। उसके बाद हमें यहाँ सेकंड टर्म भी दे रखी है जो है 17। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जो आएगा A2 माइनस A1 यानी राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म, और ये हो जाएगा 17 माइनस 9, ये आ गया कितना 8। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है SN दे रखा है 636। फाइन, हमें निकालना क्या है यहाँ से n की हमें वैल्यू निकालनी है, कितनी टर्म्स हम लें कि उन सबको प्लस करके 636 आए। फाइन, चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। SN का फॉर्मूला हमें पता है जो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फाइन, SN हमें दे रखा है जो है 636 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a। ध्यान से देखो 2 इंटू a यानी 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू d कितना आया था 8 आया था। तो यहाँ पे a की जगह पर हमने 9 लिख दिया और d की जगह पर 8 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इस 2 को उठा के यहाँ फेंको, ये हो जाएगा 636 इंटू 2। 636 इंटू 2 ये तुम्हारा आएगा यहाँ से 6 2 12 1 2 3 2 6 7 1 2 7 2 इक्वल टू n इंटू 2 9 हो जाएगा अपना ये 18 प्लस 8 को हमने n से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8n, फिर इस 8 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -8। फाइन, तो ये आ गया 1272 इक्वल्स टू n इंटू, ध्यान से देखो 18 माइनस 8 ये हो जाएगा 10 प्लस 8n को हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये वाला जो 8n था। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास 1272 इक्वल टू n को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10n। अब इसी n को मल्टीप्लाई करो 8n से तो ये हो जाएगा प्लस 8n का स्क्वायर प्लस 8n का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी यहाँ से इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस 1272 को उठा के यहाँ रखो तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इन तीनों चीज़ों को उठा के मैंने एक साथ रख दिया तो इससे क्या हुआ, तीनों चीज़ें साथ आई और यहाँ पे मैं 0 मिल गया। दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी एक बढ़िया सी बन गई है। ठीक है, अब ज़रा इसको मिडिल टर्म लगा के सॉल्व करना बचा है खाली। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं अपनी 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 पे। एक और आसान काम कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे थोड़ी सी इक्वेशन ये हमारे लिए आसान बन जाएगी सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 से 4 कटा, 2 4 ज़ा 8, ये कटेगा 2 5 ज़ा 10 और ये कट जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा दोबारा से 636। देखो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बन के आ रही है, ये बनी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, और यहाँ जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा 636। अब देखो या तो तुम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या फिर यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो, तो बेटर होगा। 636 एक बड़ा नंबर है, तुम्हें इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा हमें उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो उसके हमें फैक्टर्स देखने हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी लंबी हो जाएंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हें कि भाई ऐसे केसेस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना लेकर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया करो। ठीक है, वो मेथड आसान पड़ती है हमें। जैसे यहाँ से हमें दे रखा है, पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें d निकालना पड़ता है जो आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हमारा b है। ठीक है, ये सब हमने 4th चैप्टर में भी डिस्कस करा हुआ है कि a b और c कैसे निकालते हैं हम। सिंपल है, a हमारा 4 है, b हमारा यहाँ पे +5 है और ये पूरी की पूरी टर्म हमारी c है। तो हमें पहले d निकालना होगा, d आएगा हमारा b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। 636 को हम नेगेटिव के साथ लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आ गया 25 माइनस, देखो 4 4 जा होता है 16। अब 16 को अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 636 से तो आएगा 10176, वो भी माइनस का। ध्यान से देखो, हमने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो आया 10176। ठीक है, वो भी माइनस का। ये माइनस अभी यहीं पे चिपका हुआ है। फाइन, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है प्लस। इसमें 25 प्लस कर दो
तो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 10176 इक्वल टू 10201। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया डी का। अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, d की वैल्यू नहीं निकालनी होती। तो भाई x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। थोड़ा मेथड लंबा है बट तुम एनी हाउ कर लोगे। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों के अगर तुम यहाँ रूट्स निकालने बैठोगे या फैक्टर्स निकालने बैठोगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो तुक्के वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो खैर x इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरह से हम अपनी क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये आएगा तुम्हारा b² माइनस 4ac x इक्वल टू माइनस डी, x इक्वल टू होता है हमारा माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो देखो हमें यहाँ पे रूट डी भी निकालना पड़ेगा, यानी हमें अंडर रूट डी पता होना चाहिए। यानी 10,201 का हमें यहाँ से रूट पता होना चाहिए, जो होगा 101। अब ये कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना, जो 7th 8th में पढ़ा था। ठीक है, तो 10,201 का हमें रूट मिल जाएगा 101। अब जरा x की वैल्यू निकालते हैं। चलो माइनस बी, देखो माइनस बी मतलब -5। एक बार हम प्लस लेंगे अंडर रूट डी के साथ, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए, और एक बार हम x की वैल्यू निकालने के लिए -101 लेंगे और अपॉन में 2 इंटू 4। ध्यान से देखो, पहले माइनस बी, प्लस लेंगे एक बार रूट के साथ, प्लस ले लिया, और एक बार नीचे माइनस बी तो लिखा हुआ है तो माइनस बी लेंगे रूट के साथ, रूट डी के साथ। ठीक है, और यहाँ से हमारी वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ हमें बड़ी बढ़िया सी देखने को मिलने वाली हैं। पहली है 101 माइनस 5 जो है 96 अपॉन 8, 96 अपॉन 8 तो ये आ जाएगा अपना 12, और यहीं से अपनी जो दूसरी वैल्यू मिल रही है ये नेगेटिव मिलने वाली है, जो है -106 अपॉन 8, -106 अपॉन 8। ठीक है, तो 106 अपॉन 8 तुम्हारा ये आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसको छोड़ दो, क्योंकि हमारा x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं, और भाई n होती है पोजीशन, पोजीशन कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, तो हेंस द वैल्यू ऑफ हेंस n इक्वल टू 12 as it cannot be नेगेटिव। इसको यहाँ लिख लेना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती। n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 12 आ गई है। तो भाई ये था हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जहाँ पे हमने n की वैल्यू निकाली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करके इसको बीच में ही लिख लेते हैं जब स्पेस बच ही गया है तो। ठीक है, बस ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 5।